अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर शामून बशीर और मैं आपको पढ़ाऊंगा दहम जमात का रियाजी। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम यूनिट नंबर 11 की मुतफर्रिक मश्क नंबर 11 में मौजूद कसीरुल इंतखाबी सवालात हल करेंगे और इसके साथ साथ हम इस यूनिट का खुलासा देखेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 है कसीरुल इंतखाबी सवालात। दिए गए सवालात के 4 मुमकिन जवाबात दिए गए हैं, दुरुस्त के लिए टिक लगाएं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स एक शक्ल बनाते हैं और उस शक्ल की मदद से हम इस सवाल को हल करते हैं। तो ये स्टूडेंट्स हमने एक दायरा बनाया है, इस दायरा का मरकज़ ओ है और यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने एक ए बी जो है वो ए बी वितर लिया है। और स्टूडेंट जैसा कि सवाल में हमें दिया गया है कि एक 4 सेंटीमीटर लंबाई वाला वितर, तो स्टूडेंट्स इस वितर की जो लंबाई है वो 4 सेंटीमीटर है। जाविया मरकज़ पर 60 डिग्री का जाविया बनाता है। तो स्टूडेंट्स जो हमारे पास वितर ए बी है, ये मरकज़ पे अगर हम इसको ए नुक्ता को भी ओ से मिलाएं और इसी तरह से नुक्ता बी को भी हम ओ के साथ मिलाते हैं तो इसका यहाँ पे मरकज़ी जाविया बनता है। तो ये मरकज़ी जाविया स्टूडेंट्स 60 डिग्री के बराबर है। तो ये जाविया हमारे पास दिया गया है 60 डिग्री। तो यहाँ से स्टूडेंट्स अगर हम एक अमूदी नासिफ खींचते हैं, ओ से ए बी का अमूदी नासिफ अगर हम खींचते हैं तो इसका मतलब है कि ये जो हमारे पास अमूदी नासिफ है इसको हम ओ एम का नाम देते हैं। तो ये ए बी की तनसीफ करता है और यहाँ पे 90 दर्जे का जाविया बनता है। और स्टूडेंट्स तनसीफ चूँकि ए बी की हुई है यानी ए बी 2 बराबर हिस्सों में तकसीम हुआ है, तो इसका मतलब है कि ए से एम तक का फासला और इसी तरह से बी से एम तक का फासला बराबर होगा। तो कुल फासला हमारे पास है 4 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स ए से एम तक का जो फासला है वो हमारे पास होगा 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे फिर स्टूडेंट्स हम लिखते हैं 2 सेंटीमीटर। इसी तरह से स्टूडेंट्स मुकम्मल जाविया हमारे पास था 60 डिग्री, चूँकि इस जाविया की भी तनसीफ हुई है, तो फिर यहाँ पे हमारे पास जो जाविया है वो बनेगा 30 डिग्री। तो यहाँ पे हमारे पास जो जाविया है वो जाविया होगा 30 डिग्री। तो स्टूडेंट्स हमने यूनिट नंबर 7 में कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस को हल करने का तरीका देखा था। तो स्टूडेंट्स चूँकि हमने दायरा का रदास मालूम करना है यानी ओ से ए तक का फासला मालूम करना है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ओ ए एम हमारे पास एक कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास इसका जो कायदा है वो है, चूँकि ज़ाविया इस जगह पे है तो इसके सामने वाला जो ज़िला है वो इसका होगा अमूद और इसी तरह से जो इसके साथ ज़िला है ओ एम, ये इसका कायदा होगा और ओ ए जो है वो इसका वितर होगा। तो स्टूडेंट्स हमने इसका वितर मालूम करना है। तो स्टूडेंट्स साइन हमारे पास जो त्रिकोणियाती निस्बत में से जो साइन है, साइन थीटा का हम यहाँ पे फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। साइन थीटा बराबर होता है अमूद बटा वितर के। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम कीमतें लिखें तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा। जाविया की जगह पे हम लिखेंगे 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री बराबर है अमूद हमारे पास है 2 सेंटीमीटर के बराबर। ये स्टूडेंट्स हमारे पास इसका अमूद है जो कि 2 सेंटीमीटर के बराबर है। और इसी तरह से वितर है हमारे पास ओ ए जो कि इस दायरे का रदास है इसको हमने मालूम करना है। तो यहाँ से इसको स्टूडेंट्स अगर हम मज़ीद हल करें तो ये हमारे पास बनेगा ओ ए को स्टूडेंट्स अगर हम दूसरी जानिब लेकर जाएं और साइन 30 डिग्री को यानी साइन 30 डिग्री को हम इस जानिब तकसीम करते हैं तो ये हमारे पास बनेगा ओ ए बराबर है 2 बटा साइन 30 डिग्री। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम 30 डिग्री की कीमत लिखेंगे तो ये हमारे पास बनेगा ओ ए बराबर है 2 बटा और साइन 30 डिग्री की कीमत होती है 1 बटा 2। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम 1 बटा 2 को हल करें तो ये हमारे पास बनेगा ओ ए बराबर है 2। यहाँ पे स्टूडेंट्स तकसीम का जो निशान है इसको हम ज़रब में तब्दील करते हैं तो ये हमारे पास बनेगा 2 बटा 1। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम 2 को 2 से ज़रब देंगे तो ये हमारे पास बनेगा 4 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब है कि हमारे पास दायरे का जो रदास है वो बनेगा 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अब हम जवाबात में से देखते हैं। तो जवाबात में देखें तो स्टूडेंट्स डी में दिया गया जवाब दुरुस्त है जो कि है 4 सेंटीमीटर। तो इसके बाद हम देखते हैं इसका दूसरा जुज़ नंबर 2 है एक दायरे में वितर और रदास की लंबाइयाँ
बराबर हैं वितर से बनने वाला मरकजी जाविया डैश होगा। तो चलिए स्टूडेंट्स हम एक शक्ल बनाते हैं और उसकी मदद से हम इस सवाल को हल करते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें हमारे पास एक वितर है। तो स्टूडेंट्स जैसा कि सवाल में दी गया एक दायरे में वितर और रदास की लंबाइयाँ बराबर हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास हमने एक वितर लिया है, वितर AC, और इसी तरह से इसका रदास बनता है OA और OC। तो स्टूडेंट्स रदास और इसका जो वितर है ये लंबाई में आपस में बराबर हैं। तो स्टूडेंट्स हमने मरकज़ पे बनने वाला जो जाविया है इस जाविया की कीमत मालूम करनी है। तो स्टूडेंट्स इसको हल करने का बहुत ही आसान तरीका है। हम नुक्ता O से AC का अमूदी नासिफ खींचेंगे। तो यहाँ से स्टूडेंट्स अगर हम इसका अमूदी नासिफ खींचें तो वो AC को नुक्ता M पर कता करता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास 90 दर्जे का जाविया बनेगा। तो स्टूडेंट्स AC की तनसीफ के साथ साथ अगर हम देखें तो मरकज़ पे बनने वाले जाविया की भी तनसीफ हुई है। तो स्टूडेंट्स चूँकि हमारे पास इस दायरे का रदास और इस दायरे का वितर जो है लंबाइयों में आपस में बराबर हैं, तो इसको स्टूडेंट्स अगर हम x के बराबर फ़र्ज़ करते हैं कि हमारे पास रदास की लंबाई है x के बराबर, और तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो वितर है इसकी लंबाई भी x के बराबर होगी, यानी ये कुल लंबाई हमारे पास x के बराबर है। तो स्टूडेंट्स चूँकि हमारे पास जो AC है AC की हमने तनसीफ की है, तो अगर हमारे पास कुल फासला x के बराबर है तो स्टूडेंट्स A से M तक का फासला हमारे पास जो x का निस्फ होगा, यानी A से M तक का फासला हमारे पास होगा x/2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास थीटा जाविया है जिसको हमने मालूम करना है। कायमा जावी मुसल्लस OAM है। इस कायमा जावी मुसल्लस का हमारे पास वितर भी मौजूद है जो कि x के बराबर है। इसी तरह से हमें इसका कायदा भी मालूम है जो कि x/2 के बराबर है। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे थीटा जाविया मालूम करना है। तो जब स्टूडेंट्स थीटा जाविया हम ये मालूम कर लेंगे तो उसको हम दुगना कर देंगे तो वो हमारे पास जो है वो कुल मरकज़ी जाविया आ जाएगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स इस जाविया थीटा को मालूम करने के लिए हम साइन का इस्तेमाल करेंगे। तो कौनियाती निस्बतों में से साइन थीटा हमारे पास होता है अमूद बटा वितर। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास चूँकि जाविया इस जगह पे है, नुक्ता O पे है, तो अमूद हमारे पास होगा AM यानी x/2 और वितर इसका होगा x के बराबर। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम कीमतें लिखते हैं। तो ये हमारे पास बनेगा साइन थीटा बराबर है अमूद हमारे पास है x/2 के बराबर, और इसी तरह से स्टूडेंट्स वितर हमारे पास है x के बराबर। तो ये हमारे पास बनेगा साइन थीटा बराबर है x/2, और यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास ये जो x है इस x को हम लिख सकते हैं x/1, और इस तकसीम को हम ज़रब के निशान में तब्दील करते हैं। तो नीचे वाली रकम का माकूस लिखेंगे 1/x। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स x और x आपस में कट जाएंगे तो हमारे पास बनेगा साइन थीटा बराबर है 1/2। तो यहाँ से स्टूडेंट्स थीटा निकालने के लिए हम साइन को दूसरी जानिब लेकर जाएंगे। तो ये हमारे पास बनेगा थीटा बराबर है साइन इन्वर्स 1/2। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स कैलकुलेटर की मदद से हम 1/2 का साइन इन्वर्स लेंगे। तो साइन इन्वर्स लेने से थीटा की कीमत आएगी 30 डिग्री। तो जैसा कि स्टूडेंट शक्ल में भी मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो जाविया आएगा उसका हम दुगना करेंगे, तो दुगना करने से हमारे पास मरकज़ी जाविया आ जाएगा। तो हमारे पास जो मरकज़ी जाविया है वो बनेगा 60 डिग्री। तो अब स्टूडेंट्स हम जवाबात में देखते हैं। तो जवाबात में देखें तो स्टूडेंट्स हमारे पास सी में दिया गया जवाब दुरुस्त है, यानी 60 डिग्री। तो इसके बाद स्टूडेंट्स हम मज़ीद आगे चलते हैं। जुज़ नंबर 3 है, एक दायरे की दो मुतमासिल कौसों में से अगर एक कौस का मरकज़ी जाविया 30 डिग्री हो तो दूसरी का मरकज़ी जाविया डैश होता है। तो ए में दिया गया जवाब है 15 डिग्री, बी है 30 डिग्री, सी है 45 डिग्री और डी है 60 डिग्री। तो स्टूडेंट्स अगर हम देखें, अगर हमारे पास दो मुतमासिल कौसें होंगी तो उनका जो मरकज़ी जाविया है वो भी बराबर होगा। तो एक कौस का जाविया अगर 30 डिग्री है तो दूसरी कौस का जाविया भी 30 डिग्री ही होगा। तो स्टूडेंट्स बी में दिया गया जवाब दुरुस्त है, यानी 30 डिग्री।
इसके बाद हम देखते हैं इसका चौथा जुज़ नंबर 4 है। एक कॉस का मरकज़ी ज़ाविया 40 डिग्री है, उसके मुतलका वितर का मरकज़ी ज़ाविया डैश होता है। तो स्टूडेंट्स अगर शक्ल में हम देखें तो ये हमारे पास एक शक्ल है और यहाँ पे हम एक कॉस बनाते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम दो नुकात लेते हैं, तो ए और बी, तो ये हमारे पास बनेगी एक ए बी कॉस। इस कॉस का स्टूडेंट्स अगर हम मरकज़ी ज़ाविया बनाते हैं 40 डिग्री, और अगर हम ए और बी को मिलाते हैं और ए बी वितर बनाते हैं, तो स्टूडेंट्स जो ज़ाविया कॉस का होगा वही ज़ाविया हमें पता है कि वितर का भी होगा। तो स्टूडेंट्स कॉस का मरकज़ी ज़ाविया 40 डिग्री है, तो हमारे पास जो इसका मुतलका वितर है उसका ज़ाविया भी 40 डिग्री होगा, यानी बी में दिया गया जवाब दुरुस्त जवाब है, यानी 40 डिग्री। इसके बाद स्टूडेंट्स हम मज़ीद आगे चलते हैं। जुज़ नंबर 5 है। दो मुतमासिल मरकज़ी ज़ाविये जिन दो वितरों से बनते हैं वो आपस में डैश होते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर हम देखें दो मुतमासिल मरकज़ी ज़ाविये जिन दो वितरों से बनते हैं वो आपस में डैश होंगे, मुतमासिल, गैर मुतमासिल, मुतराकिब या मुतवाज़ी। तो स्टूडेंट्स हम देखें जैसा कि हमने साबित भी किया था कि अगर हमारे पास दो मुतमासिल ज़ाविये हैं तो वो जिन वितरों से बनेंगे वो भी आपस में मुतमासिल होंगे, यानी यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास ए में दिया गया जवाब दुरुस्त है, यानी वो आपस में मुतमासिल होंगे। इसके बाद हम देखते हैं जुज़ नंबर 6 और इसका छठा जुज़ है। एक कॉस का मरकज़ी ज़ाविया 60 डिग्री है, उसके वितर का ज़ाविया डैश होगा। तो स्टूडेंट्स जैसा कि हम जानते हैं कि कॉस और उसका जो मुतलका वितर है उन दोनों से एक जितना ही, यानी दोनों से मुसावी ज़ाविया ही बनता है। तो अगर कॉस का मरकज़ी ज़ाविया 60 डिग्री है तो उसके वितर का मरकज़ी ज़ाविया भी 60 डिग्री ही होगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो सी में दिया गया जवाब दुरुस्त है, यानी 60 डिग्री। इसके बाद हम देखते हैं इसका 7वां जुज़ नंबर 7 है। दायरे के निस्फ मुहीत का मरकज़ी ज़ाविया डैश होता है। तो स्टूडेंट्स अगर हम एक दायरा की बात करते हैं और इसका अगर हम निस्फ बनाते हैं, ये हमारे पास दायरे का निस्फ है, तो निस्फ के ऊपर अगर हम देखें तो निस्फ के ऊपर ज़ाविया बनेगा 180 डिग्री, क्योंकि मुकम्मल ज़ाविया जो है वो बनता है 360 डिग्री, तो निस्फ इसका बनेगा 180 डिग्री। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो हमारे पास बी में दिया गया जवाब इसका दुरुस्त है, यानी 180 डिग्री। तो इसके बाद स्टूडेंट्स हम मज़ीद आगे चलते हैं। जुज़ नंबर 8 है। अगर दायरे का वितर मरकज़ी ज़ाविया 180 डिग्री बनाए तो वितर की लंबाई डैश होगी। जैसा कि पिछले सवाल में हमने देखा था कि अगर हम इसका निस्फ दायरा देखते हैं, या वैसे भी अगर हम दायरे के वितर का मरकज़ी ज़ाविया अगर हम देखें, अगर ये 180 डिग्री के बराबर है, और यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें ये हमारे पास दायरे का मरकज़ है, यानी मरकज़ ओ। अगर दायरे का वितर मरकज़ी ज़ाविया 180 डिग्री बनाएं तो वितर की लंबाई डैश होगी। तो स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो हमारे पास अगर ये वितर ए बी है तो ओ से ए तक का फासला भी स्टूडेंट्स हमारे पास रदास है, और इसी तरह से ओ से बी तक का फासला भी हमारे पास रदास है। तो इसलिए स्टूडेंट्स जो वितर है वो रदास का दुगना होगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर हम देखें सी में दिया गया जवाब दुरुस्त है, यानी रदास का दुगना। इसके बाद हम देखते हैं जुज़ नंबर 9। जुज़ नंबर 9 है। अगर एक दायरे का वितर मरकज़ी ज़ाविया 60 डिग्री बनाता है तब वितर और रदास की लंबाइयाँ आपस में डैश होती हैं। तो जैसा कि स्टूडेंट्स हमने इसके जुज़ नंबर 2 में भी देखा था कि अगर वितर और रदास की लंबाइयाँ बराबर होंगी, और उसमें हमने मालूम भी किया था कि अगर एक वितर और रदास लंबाइयों में आपस में बराबर होते हैं तो इनके बनने वाले जो ज़ाविये हैं वो भी बराबर होंगे। अगर एक दायरा वितर का मरकज़ी ज़ाविया 60 डिग्री बनाता है तो उसमें हमने देखा था कि वितर और रदास की जो लंबाई है वो आपस में बराबर होंगी। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो ए में दिया गया जवाब दुरुस्त जवाब है। इसके बाद स्टूडेंट्स हम देखते हैं इसका जुज़ नंबर 10 और 10वां जुज़ है। एक दायरे में दो गैर मुतमासिल मरकज़ी ज़ावियों के सामने वाली कौसें डैश होती हैं। तो स्टूडेंट्स
जैसा कि हमने साबित भी किया था कि अगर हमारे पास मुतमासिल कौसे हैं तो उनके बनने वाले ज़ाविये भी मुतमासिल होंगे। तो अगर गैर मुतमासिल कौसे हैं तो फिर स्टूडेंट्स उनके जो ज़ाविये हैं वो भी गैर मुतमासिल होंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे स्टूडेंट्स बी में दिया गया जवाब दुरुस्त है, यानी गैर मुतमासिल होती हैं। तो आखिर पे स्टूडेंट्स हम इसकी कुछ अहम बातों को जिसको हमने इस यूनिट नंबर 11 में देखा है उनको एक दफ़ा फिर से दोहराएंगे इसके खुलासा में। खुलासा तो सबसे पहला नुक्ता अगर हम देखें, किसी दायरे में घूमने वाले नुक्ता से उसी नुक्ता तक बनने वाला रास्ता मुहीत कहलाता है, जबकि मुहीत का एक टुकड़ा दायरे की कौस कहलाता है। तो स्टूडेंट्स जैसे कि हमने पहले भी देखा है कि जो मुहीत है वो दायरे की जो बाउंड्री होती है, दायरे की जो लकीर होती है, उसकी जो कुल लंबाई है उसको मुहीत कहते हैं। इसी तरह से उस मुहीत का यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो ये हमारे पास जो है दायरे का मुहीत है, इसका कोई भी जो टुकड़ा है ये दायरे की कौस कहलाता है। अगर हम ए बी की बात करते हैं तो ये इस दायरा की कौस कहलाएगी। इसके बाद स्टूडेंट्स अगर हम इसका अगला नुक्ता देखें, मुहीत पर दिए हुए दो नुकात को मिलाने वाला किता ख़त दायरे का वितर कहलाता है। तो स्टूडेंट्स अगर हम देखें, मुहीत पर दिए हुए दो नुकात को मिलाने वाला किता ख़त दायरे का वितर होता है। तो स्टूडेंट्स मुहीत के ऊपर अगर हम दो नुकात लेते हैं, एक ए और एक नुक्ता बी लें, इन नुकात को अगर हम आपस में मिलाते हैं तो ये हमारे पास इसका वितर बनता है। इसके बाद स्टूडेंट्स अगर हम मज़ीद आगे चलें, दायरे का वो टुकड़ा जो इसकी कौस और मुतलका वितर ने घेरा हो किता दायरा कहलाता है। तो स्टूडेंट्स अगर हम देखें यहाँ पे अगर हमारे पास एक दायरा है, दायरे का वो टुकड़ा जो उसकी कौस, तो यहाँ पे अगर हम एक कौस बनाएं और इसी तरह से इसका एक मुतलका वितर अगर हम बनाते हैं तो इनसे घिरा हुआ जो इलाका है, ये स्टूडेंट्स जो इलाका है ये किता दायरा कहलाता है। तो इसके बाद स्टूडेंट्स हम मज़ीद आगे चलते हैं। दायरा के दो रदासी कितात और उनसे मुतलका कौस से घिरा हुआ इलाका दायरे का सेक्टर कहलाता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हम एक दायरा बनाते हैं और ये दायरे का मरकज़ है तो ये दो इसके रदास हैं, तो दायरे के दो रदासी किता और उनकी मुतलका कौस, ये स्टूडेंट्स उनकी मुतलका कौस है। तो इनसे घिरा हुआ जो इलाका है अगर हम देखें तो ये इनसे घिरा हुआ इलाका है, ये दायरे का सेक्टर कहलाता है। तो इसके बाद स्टूडेंट्स हम मज़ीद आगे चलते हैं। किसी दायरे के मरकज़ से गुज़रने वाला किता ख़त वितर की तनसीफ करे तो वो वितर पर अमूद होगा, नीज़ किता ख़त जो दायरे के वितर के अमूदी तनसीफ करे वो दायरे के मरकज़ से गुज़रता है। तो ये स्टूडेंट्स इस चीज़ को हम पहले से भी साबित कर चुके हैं। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हम मज़ीद आगे चलते हैं। दो मुतमासिल दायरों या एक ही दायरा में अगर दो कौसें मुतमासिल हों तो उनके वितर की लंबाई में बराबर होते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर हमारे पास दो दायरों या एक ही दायरे में अगर दो कौसें मुतमासिल हैं यानी एक जैसी हैं तो उनके जो मुतलका वितर हैं वो भी लंबाई में बराबर होते हैं। यहाँ से स्टूडेंट्स हम मज़ीद आगे चलते हैं। दो मुतमासिल दायरों या एक ही दायरा में अगर दो वितर लंबाई में बराबर हों तो वो मुतमासिल कौसें कथा करते हैं। तो स्टूडेंट्स इस चीज़ को भी हम पहले से साबित कर चुके हैं कि अगर हमारे पास दो दायरों या एक ही दायरों में अगर दो वितर लंबाई में बराबर होते हैं तो वो दो मुतमासिल कौसें कथा करते हैं। इसी तरह से स्टूडेंट्स हम अगला नुक्ता देखते हैं। दो मुतमासिल दायरों या एक ही दायरा में अगर दो वितर लंबाई में बराबर हों तो उनसे बनने वाले मरकज़ी ज़ाविये भी मिक़दार में बराबर होते हैं। तो इस चीज़ को भी स्टूडेंट्स हम पहले से साबित कर चुके हैं। इसी तरह से अगला नुक्ता देखते हैं। दो मुतमासिल दायरों या एक ही दायरा में अगर दो मरकज़ी ज़ाविये मिक़दार में बराबर हों तो इन ज़ावियों को बनाने वाले वितर लंबाई में बराबर होते हैं। तो ये भी स्टूडेंट्स हम मसले में साबित कर चुके हैं। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास यूनिट नंबर 11 का खुलासा था। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने मुतफ़र्रिक़ मश्क नंबर 11 में मौजूद कसीरुल इंतख़ाबी सवालात को हल किया और इसके साथ साथ इस यूनिट की अहम बातों में खुलासे में देखा। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस यूनिट की अच्छे से समझ आई होगी। तो अगले लेक्चर तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।